हेलो स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा आपका वीडियो लेट रिलीज होगा। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी, कुछ मेरे दांत में दर्द बना हुआ था, इस वजह से कुछ कर नहीं पाया आज मैं। अब ये आपका कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कल हमने स्टार्ट किया था। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन अगर ना दिख रहा यहाँ देख लीजिए, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। मतलब ये कि कैटायन द्वारा कैसे पॉलीमर बनता है, कैसे इनिशिएट होता है, कैसे प्रोपगेट होता है, कैसे टर्मिनेट होता है, ऑल दीज एक्टिविटीज। तो मैं शुरू करता हूँ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले तो हम इसमें भी स्टेप उतने ही होंगे जितने फ्रेडकल में हुए थे, इसमें भी उतने स्टेप होंगे। कौन कौन से? नंबर 1 इनिशिएशन, दूसरा प्रोपगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। तो इसमें जो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन का जो स्टेप होता है, दैट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब यहां पर हुआ कि कैटायन कैसे बनेगा, कैटायन कैसे बनता है। क्योंकि एक कैटायन जब दूसरे पे अटैक करेगा मोनोमर यूनिट, उसको कैटायन कन्वर्ट कर देगा, तो ऐसे एक चेन बन जाएगी। क्लियर? तब वो चेन वर्क कैसे करती है, क्योंकि पॉलीमर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं, तो जो मोनोमर यूनिट के जुड़ने का जो क्रम है वो फ्लूइडिकल से होता है, उसको कैटायन में कन्वर्ट करके होता है और उसको एनायन में कन्वर्ट करके होता है। मैं आपको ये आगे बताऊंगा ऑर्गेनिक में, जब आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो फ्यूजन जब होते हैं होमोलिटिक और हेटेरोटिक, उसमें भी इसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। चलिए अब यहां डिस्कस कर लेते हैं इनिशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन कैसे बनता है? एसिड के साथ ट्रेस ऑफ वाटर होता है। और एसिड कौन कौन से होते हैं? लेवाइस में AlCl3, SnCl2, BF3, H2SO4, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज along with the trace of water, तो कैटायन में कन्वर्ट करता है। कैसे? BF3 प्लस H2O क्या प्रोड्यूस करेगा? BF3OH माइनस एंड H प्लस, राइट? दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज एसिडिक। और दूसरी तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा बेस मतलब B माइनस, तो BH को हम तोड़ेंगे तो B माइनस और H प्लस में टूटेगा। अब ये जो कैटायन बना H प्लस, ये कैसे आगे वर्क करता है? तो H प्लस किसी के साथ अटैक करेगा, कैटायन है तो दूसरे कैटायन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फ्लूइडिकल दूसरे को फ्लूइडिकल में कन्वर्ट करता था, वैसे दूसरे को कैटायन में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कर रहा देखिए, सपोज दिस इज मोनोमर यूनिट एंड G is any functional group, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो H प्लस जब इस पर अटैक करेगा तो किधर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। दिस इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग कहां लब करेगा? जाके इलेक्ट्रॉन से, जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वही तो लब करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? ये टूटेगा बांड, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, आइदर दिस साइड आर दिस साइड, ठीक? इस साइड जो ट्रांसफर होगा तो कैटायन यहां बनेगा, राइट? और ये H प्लस यहां जुड़ जाएगा, इस जगह H प्लस जुड़ जाएगा। तो ये पहला कन्वर्ट कैसे हो जाएगा? फर्स्ट कैटायन CH3, CH2 एंड G, दिस इज कैटायन, ओके? अब ये प्रोपोगेट करेगा, क्या करेगा? प्रोपोगेट करेगा, एक तरफ आगे बढ़ता जाएगा, चेन बढ़ाएगा। चेन बढ़ा देते, यहां चेन बढ़ा देते, भाई चेन भी आपकी, बढ़ाना भी आपको ही है ना? बशर्ते पॉलीमर को थोड़ा सा ध्यान पढ़ने वाला रहता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग है, नंबर पूरे मिलते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं अप्लाइड होती है
ये कैलकुलेशन करना पड़ता हो। हाँ, कुछ कैलकुलेटिव वाले भी हैं, मैं आपको बताऊंगा, पर बहुत इजीएस्ट वे माना जाता है इसको फंक्शनल। दिस इज फंक्शनल। अब आ जाते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो पहले स्टेप बना था इनिशिएशन में कैटायन, वो दूसरे मोनोमर यूनिट पर अटैक करेगा और उसको एनायन में कन्वर्ट करेगा। व्हाट इज दिस? गड़बड़ कर रही लाइट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, थोड़ा चलता है तो ना। अब ये कैसे अटैक करेगा, जैसे ये है, दिस इज मोनोमर यूनिट, क्लियर, और ये अटैक करेगा इस पे, राइट। तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा। आप इसको कैटायन में कन्वर्ट करेगा तो इट मींस अटैक फ्रॉम दिस साइड, ओके। तो ये पार्ट इधर जुड़ जाएगा, फिर उसको कैटायन में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे, CH3 CH, फिर CH2 ओके, फिर CH, ये क्लियर। इसको ऐसा हटा दीजिए थोड़ा सा, हाँ ये एक ही हाइड्रोजन बैलेंस से ज्यादा हो जाएगी फिर, क्लियर। फिर अब तीसरा अटैक करेगा, ये मोनोमर यूनिट्स है बेटे, दीज आर दी मोनोमर यूनिट्स, मोनोमर यूनिट्स। इनको एकलक बोलते हैं, क्लियर। फिर वो इधर ट्रांसफर हुआ इस कार्बन की तरफ, डेंसिटी यहां बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज यहां जुड़ जाएगा, फिर आगे चेन बढ़ती जाएगी। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 G, and this is 4th यूनिट्स। इसको ऐसे कर सकते हैं आप, मैं पूरा लिख देते हैं इसको, उसके बाद आपको कन्वर्ट कर देंगे इसमें। CH2 G पॉजिटिव, 3 यूनिट हो गए, 2 2 4 2 6 कार्बन, 2 2 4 2 6। तो इस तरह धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। अब अगर हम इसको एक एक करके न जोड़ के n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट जोड़ दें इसमें, कैसे, इन जनरल n number of monomer units G plus cation, क्लियर। अब हमने इसको जोड़ दिया, दिस इज कैटायन, ये दिस इज n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, ये ट्रांसफर हुआ ऐसे, यहां पर ये पार्ट जुड़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा ऐड होता है। अगर फ्लूइड का 2 आसपास है वो बॉन्ड बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, अन्य में रिपेल होगा, सेम रिपेलिंग अपोजिट फॉर्मेशन। तो इसको हम बना देते हैं ऐसे, प्रोपोगेट होता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। CH3 CH, फिर CH2 CH, CH2 CH। So this is the n number of units, and this is positive here. ऐसे कर देते हैं, एक मोनोमर यूनिट को ऐसे करके n नंबर, और दिस इज पॉजिटिव। तो ऐसे करके ये प्रोपोगेट होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो 2 स्टेप हो गए आपके, पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा प्रोपोगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन को हम डिस्कस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर टर्मिनेशन मिला देते हैं। ओके, मिटा देते हैं यहां पर। टर्मिनेशन में क्या करेंगे, थर्ड पार्ट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में 2 पार्ट हम करते थे, क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन और कॉम्बिनेशन। पर इस केस में भी वैसे ही होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन और कॉम्बिनेशन होगा।
पर प्रोटॉन ट्रांसफर, डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। कैसे? पहले तो कॉम्बिनेशन, नंबर वन इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, बेस से अटैक करा देते हैं तो आगे प्रोसेस रुक जाता है। बेस से अटैक कराने से आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा, देखो ये हो गया, ठीक। ऐसे नंबर आपकी जुड़ जा रही है, यहां करा दिया हमने बेस का, तो क्या हो जाएगा, बेस यहां जुड़ जाएगा, आगे की प्रोसेस स्टॉप। जी ये हो गया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आगे की प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, ठीक। एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन आती है प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों, पहले हमने प्रोटॉन यूज किया था, उसको वापस कर देते हैं। सेकेंड वन इज प्रोटॉन ट्रांसफर। कैसे, एक प्रोटॉन निकाल देते हैं, यहां से बाहर कर देंगे। अब प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, ये अपना ये बांड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके और H+ के रूप में बाहर हो जाएगा, पहला स्टेप। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर कम है, दोनों मिलकर बना देंगे एल्कीन। आगे की प्रोसेस बंद। ये हो जाएगी डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे, तो ये बन गया एल्कीन। ये है बेटा प्रोसेस कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। ओके, अब हम आ जाते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन। एनायन बना के कैसे पॉलीमर बनाते हैं, चलिए देख लेते हो। भी लास्ट स्टेप बचा है इसका, कर देते, नहीं तो यही कहोगे सर आधे में छोड़ देते, पूरा नहीं बताते, थोड़ा बहुत आप लोग क्या करिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, फिर मिटा दे, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। बीच बीच में लाइक करते रहना तुम लोग, ठीक है। हाँ यार, ये हमारे यस बहुत लाइक नहीं करते हमारे वीडियो को, हम केवल एस बाबू से कहते हैं, यस हमारे लाइक ही नहीं करते। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, एनायनिक पॉलीमराइजेशन। एनायनिक पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। अब उसमें तो हमने कैटायन बनाया था, इसमें बनाएंगे एनायन। कैसे बनाएंगे, KNS2 से। फिर वही स्टेप, पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा स्टेप प्रोपगेशन, तीसरा